हेलो स्टूडेंट्स। आई नो बहुत टाइम के बाद आई हैव कम और कम विद इन वीडियो, क्योंकि इस बार स्टूडेंट जैसे आप सब लोग जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज बीन फाइनली लॉन्च्ड इन ऑल द यूनिवर्सिटीज। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनईपी के ऊपर। स्टूडेंट्स, एनईपी के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है। हालांकि इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनईपी, यू आर ऑलवेज वेलकम। आप जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर दोस क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। चलिए तो फिर आज शुरू करते हैं हमारे अकाउंटेंसी वन, जो कि हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपका सब्जेक्ट जो है वो मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी, स्किल एनहांसमेंट, एबिलिटी एनहांसमेंट, अब ऐसे कोर्सेज हैं उसके अंदर यू विल बी हैविंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जैसे मेजर में यू विल बी हैविंग टू अकाउंट्स। वन विल बी योर financial accounting 1 and another will be financial accounting 2। ठीक है, तो ये जो मैंने लिया है वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में से आज हम एक पहला चैप्टर जो है उसका एक छोटा सा रिवीजन टाइप ऑफ, यहाँ कह सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम शुरू करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ यूनिट 1, जो कि अब जैसे स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि अब जो हमारे 100 मार्क्स की एग्जाम होगी उसमें से 50 मार्क्स विल बी योर इंटरनल स्टूडेंट्स एंड 50 मार्क्स विल बी योर एक्सटर्नल। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी एग्जाम जो पहले 70 मार्क्स की हुआ करती थी वो 50 मार्क्स की होगी। और ये जो 50 मार्क्स हैं इसमें से आपको 30 मार्क्स विल बी योर फॉर इंटरनल एग्जाम, 10 मार्क्स विल बी फॉर योर असाइनमेंट्स एंड 10 मार्क्स विल बी फॉर योर अटेंडेंस। ठीक है, इस तरह से आपके मार्क्स जो है वो इंटरनली डिवाइडेड है। एक्सटर्नल तो 50 मार्क्स है, वो तो यूनिवर्सिटी जैसे एग्जाम लेगी उसमें से आपको मिलेगा। ठीक है, और यूनिवर्सिटी आपकी सिर्फ मेजर, माइनर और एमडीसी दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, सिर्फ इनकी ही एग्जाम लेगी। बाकी एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, एईसी, एसईसी और वैल्यू एडेड कोर्स वीएसी, ये तीन की एग्जाम भी आपको कॉलेज में ही देनी है। और अब इसकी जो एक्सटर्नल होगी वो भी कॉलेज में ही होगी, इंटरनल होगी वो भी कॉलेज ही लेने वाली है। सो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स आप क्या जानना चाहते हैं, बिकॉज जैसे आप लोगों के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू है, ऐसे हमारे लिए भी न्यू है। लेकिन बीइंग अ प्रोफेसर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जो चेंजेस आते जाते हैं, स्टूडेंट्स के माइंड में कोई भी प्रॉब्लम्स आती जाती हैं वो मैं क्लियर करता जाऊँ। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एबीसी आईडी कैसे बनाना है, उसके लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, बनाया भी हुआ है। सो आप देख सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरीज हो एबीसी के रिलेटेड तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। I will definitely, as soon as I will get your comment, I will reply. तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए हुए अब शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टूडेंट्स, पहले तो कंसाइनमेंट का मतलब क्या है। देखो, कंसाइनमेंट है ना, फॉरेन क्या बोलते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बहुत एक ही इंपॉर्टेंट बिजनेस टाइप है। जैसे हमारे इंडिया में क्या, वी हैव गुड कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड सिटीज, और अच्छा है सब कुछ। लेकिन फिर भी मान लो कि मुझे एक पर्सन है अहमदाबाद में और मुझे गुड्स बेचने हैं लेट अस से दिल्ली। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं दिल्ली में अपनी ब्रांच ओपन कर लूं, बराबर, और मैं गुड्स बेचूं, बट इट विल हैव अ लॉट ऑफ कॉस्ट। और कमाना कितना होता है, 10%, 15%, 20%। तो मैं इतना सिरदर्द लूं, इससे अच्छा है कि मैं अपने गुड्स को कंसाइनमेंट पे बेचूं। अभी कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट कैसा होता है कि जो हम अहमदाबाद में जो रहते हैं उसको हम मिस्टर ए बोलते हैं, और दिल्ली में जो रहते हैं उसको हम मिस्टर डी बोलते हैं, ताकि वो हमारे लिए समझना इजी हो जाए। सो मिस्टर ए के पास गुड्स है, वो मिस्टर डी को बोलता है कि मैं तुझे गुड्स भेजूंगा। स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, आई विल सेंड यू द गुड्स, आई विल नॉट सेल यू द गुड्स, है ना। आई विल सेंड यू द गुड्स, यू हैव टू सेल द गुड्स, तुम्हें गुड्स बेचने हैं, और वो गुड्स से जो पैसा आए उसमें अपना कमीशन काट के तुम मुझे पैसा वापस कर दे। मिस्टर डी एग्री हो जाता है और वो दोनों एक बिजनेस में आ जाते हैं, जिस बिजनेस का नाम है कंसाइनमेंट बिजनेस।
मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर डी को कंसाइनमेंट दिया कि भाई तू मेरे गुड्स बेच ले मेरे बिहाफ पे, तो इन दैट केस मिस्टर ए को हम बोलते हैं कंसाइनर, है ना, हु कंसाइन्स द गुड्स, और मिस्टर डी को हम बोलते हैं कंसाइनी। ठीक है, सो कंसाइनी एक्सेप्ट्स द गुड्स ऑफ मिस्टर ए, बराबर, जो हमें कंसाइनमेंट पे उसने दिया है, और वो गुड्स बेचेगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये सेल नहीं किया है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट। यहाँ पे सिर्फ मिस्टर ए ने गुड्स भेजे हैं, बेचे नहीं है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। सेल में क्या होता है, सेल हो जाता है, मिस्टर ए ने डी को गुड्स बेच दिए, बात खत्म हो गई, उसने पैसा कमा लिया। तो उसमें तो डायरेक्ट सेल हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर होगी, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। इसमें खाली मिस्टर ए मिस्टर डी को गुड्स का पोजीशन देता है, और वो उसको बोलता है कि भाई तू मेरे बिहाफ पे गुड्स बेचना है, यू जस्ट सेल द गुड्स ऑन माय बिहाफ। ठीक है, तो वहां पर जो रिलेशनशिप है वो कंसाइनर और कंसाइनी का है। ठीक है, और इस बिजनेस को हम कंसाइनमेंट बिजनेस कहते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें इस चैप्टर में क्या करना है, हमें हमें बनाना है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, हमें सबसे पहले बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट। इसे है ना मैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का मिक्सचर मानता हूँ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों इसमें आ जाते हैं। कैसे आते हैं, जब मैं एंट्रीज बताऊंगा तब बताऊंगा। और दूसरा अकाउंट हमें बनाना है कंसाइनी अकाउंट, बराबर। कंसाइनी हमारे लिए कौन है, सिर्फ वो पर्सन है जो गुड्स हमारे बिहाफ पे बेचता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, बट हाँ ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। कंसाइन इज नॉट माई क्रेडिटर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। कंसाइनी कंसाइनर के लिए क्रेडिटर नहीं है, और कंसाइनर कंसाइनी के लिए डेटर नहीं है, देयर इज नो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। क्योंकि डेटर क्रेडिटर का आता है जब आप गुड्स सेल करते हो, यहाँ पे सेल नहीं किया है, आपने सिर्फ गुड्स को कंसाइन किया है कि भी तुम मेरे बिहाफ पे गुड्स बेचना। ठीक है, बट एंट्री समझने के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि अभी दिमाग में ये रखना भाई, कंसाइन जैसे हमारा क्रेडिटर्स होते हैं वैसा ही है हमारे लिए, वन टाइप। और दूसरा अकाउंट हमें बनाना होता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। आपको कंसाइनी की बुक्स में खाली एक ही अकाउंट बनाना है, और वो है कंसाइनर अकाउंट, और कुछ भी नहीं बनाना है। क्योंकि कंसाइनी को बिजनेस के प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, बराबर। कंसाइनी को सिर्फ लेना देना है किससे, कंसाइनी को लेना देना है अपने कमीशन से। ठीक है, कमीशन भी अलग तरह की होती है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा वन बाय वन। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको कोई भी डाउट्स क्वेरीज हो सो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एज सुन एज आई विल गेट योर कमेंट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अब इसमें करना क्या है, हमें हमें सबसे पहले समझनी है जर्नल एंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप जर्नल एंट्री समझ जाओ, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, जनरली एग्जाम में कंसाइनर की बुक्स में ही आपको कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइन अकाउंट बनाने को पूछेंगे, बिकॉज अब तो कैसा हो गया, देयर विल बी 4 5 क्वेश्चन द एग्जामिनेशन एंड ईच क्वेश्चन बी ऑफ 10 मार्क्स। जो पहले 70 मार्क की एग्जाम होती थी, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता था, अब ऐसे ही हर क्वेश्चन 10 10 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा, ध्यान रखना सेंट है, सेल नहीं है, सेंट है। व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो उसकी सिंपल एंट्री क्या होगी, बराबर। सिंपल एंट्री, एक चीज याद रखना, मैंने वो क्या बोला, कंसाइनमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक योर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो जब भी ट्रेडिंग पे हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी एंट्री क्या पास होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, बिकॉज कंसाइनमेंट में गुड्स हमने भेजे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है,
सबसे पहले हमने गुड्स भेजे। मैं आपको एक सीक्वेंस समझाता हूँ, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाना है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले एंट्री समझ लो, ठीक है। सो हमने गुड्स भेजे। अब हम जब गुड्स भेजेंगे तो अब हम बोलूं, हम कौन है? कंसाइनर, ध्यान रखना। आप कंसाइनर हो, इसलिए आपको सारी एंट्रीज क्या सोच के करनी कि आप कंसाइनर ही हो। अच्छा, अब हमने गुड्स भेजे। अब गुड्स भेजने का खर्चा होगा, फ्री में तो गुड्स हवा में तोड़ के जाएंगे नहीं। सो व्हेन कंसाइनर pays the expenses, ठीक है, जब कंसाइनर गुड्स भेजने का खर्चा करता है तो देखो, अब ध्यान रखना, ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस विल बी borne बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ऑल द इनकम्स एंड रेवेन्यू विल बी क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट ही हमारे लिए सब कुछ है, समझ लो। तो जब कंसाइनर एक्सपेंस पे करेगा तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर देगा। जैसे हम डेबिट कर देते हैं पीएन को, जब हम कोई भी खर्चा करते हैं, सैलरी वगैरह खर्चा करते हैं, हम लोग कहाँ डालते हैं? पीएल में डालते हैं। वैसे ही कंसाइनर कोई भी एक्सपेंस पे करेगा तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर देगा। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। जैसे वो कैश बैंक में खर्चा करता है, वैसे वैसे वो एक्सपेंस करेगा। अब कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गए, लेटस से। अब कंसाइनी के पास जैसे ही गुड्स पहुंचे तो कंसाइनी को हमने बोला, भाई देख, ऐसे तेरे पर भरोसा है, बट तू थोड़ा मेरे को एडवांस दे दे, क्योंकि एडवांस दिया रहेगा तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जनरली कंसाइनर कंसाइनी से एडवांस ले लेता है। सो व्हेन कंसाइनी पेज एडवांस, और जरूरी भी है कि जब आप कंसाइनमेंट पे गुड्स बेचते हो, समझो, तो सामने वाला कंसाइनी कैसा है वी डोंट नो, हालांकि हम सब जांच पड़ताल करके ही बेचते हैं, बट स्टिल हमारी सिक्योरिटी के लिए हम एडवांस मंगवा लेते हैं। अब ये जो एडवांस है वो या तो चेक से देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज इट कम्स इन, या तो कैश से देगा, या तो एक प्रॉमिस में देगा, जिस प्रॉमिस को हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड हु इज द गिवर? कंसाइनी। कंसाइनी ने हमें इतना पैसा अभी एडवांस दिया है, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एडवांस। देखो, चेक से देवे कैश से देवे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बिल से देता है, बराबर, व्हेन ही पेज, व्हेन ही गिव्स अ प्रॉमिस टू पे, जब वो बिल रिसीवेबल देता है, तो कभी कभी हम इस बिल रिसीवेबल को बैंक के साथ डिस्काउंट करवाते हैं, आपको पता होगा, यू हैव स्टडीड दिस इन 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। सो व्हेन बिल गिवन बाय कंसाइनी is discounted with the bank। अब बैंक अपने चाचा मामा की तो है नहीं, हम जब उसको बिल देंगे तो पैसा काट के ही देगा, तो पैसा काट के दिया, वो मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो जो एक्सपेंस है, मैंने अभी आपको बोला, जब हम बिल डिस्काउंट कराएंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, सो एक्सपेंस किसको बॉर्न करना है? मैंने बताया हुआ है, हु हैज टू बॉर्न ऑल द एक्सपेंसेस? कंसाइनमेंट अकाउंट। सो कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट? बिल्स रिसीवेबल, सो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई भी एक्सपेंस होगा वो कंसाइनमेंट को ही बेयर करना है, ये चीज दिमाग में डाल के चल लो आप सब लोग, पहले तो बेटा सबसे पहले ये दिमाग में डाल दो। तो ये जो लॉस है, ये समझो, बैंक यानी जो बैंक ने हमें पैसा दिया, ये वो पैसा है जो बैंक ने क्या काटा? डिस्काउंट के रूप में काटा, बराबर। और ये बाकी का जो हमारा टोटल बीआर है वो, ठीक है। अब जब कंसाइनी को गुड्स मिले, बराबर, जब कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचे तो वो क्या करेगा? उन गुड्स का ऑफ कोर्स बेचेगा। सो व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी, अब कंसाइनी जब गुड्स बेचेगा तो वो तुरंत तो कैश देगा नहीं, ठीक है। तो तब तक के लिए हम उसको हमारा डेट बना देंगे, तो हम डेबिट कर देंगे क्योंकि मेरे को उससे पैसा लेना है। और गुड्स गए, मतलब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। याद करो, जब गुड्स आए थे तो हमने क्या डेबिट किया था? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड्स गए हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे?
कंसाइनीज अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पैसा हमें उसे लेना है, वो मेरा डेटर बन गया एक तरह का। टू विच अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब मुझे उससे पैसा लेना है क्योंकि उसने मेरे बिहाफ पे गुड्स को क्या किया है बेटा, सेल किया है। अच्छा, अब वो ये सेल करने के लिए जब उसके पास गुड्स आए, उसने बेचे, ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो गुड्स छुड़ाने के लिए कोई खर्चा करे तो, सो व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय whom, when expenses are paid by कंसाइनी। एक बात समझो, कंसाइनी खर्चा पे करेगा तो वो तो हमसे ही लेगा ना, वो क्या बोलेगा, मैं क्यों तुम्हारे लिए खर्चा करूं। अगर कंसाइनी खर्चा करेगा तो खर्चा है, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये एक्सपेंस कंसाइनी ने किया है तो हमारे पास से कैश नहीं गया, किसके पास से कैश गया है, कंसाइनी के पास से, तो टू कंसाइनी अकाउंट, क्योंकि अभी हमसे पैसा लेगा। ठीक है, सो ये गुड्स बेचा तो कंसाइनी डेटर बन गया, और गुड्स बाहर गए तो कंसाइनमेंट क्रेडिट। और जब कंसाइनी ने ये गुड्स बेचने का खर्चा किया होगा तो वो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, टू विच अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड हु इज द गिवर, कंसाइनी, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब ये सब करने के लिए कंसाइनी हमारे पास से क्या लेगा, कमीशन लेगा। ठीक है, तो जो सेवंथ पॉइंट है हमारा, व्हेन कमीशन इज टू बी पेड टू कंसाइन। ठीक है, जब हमें कंसाइन को कमीशन देना है तो कमीशन क्या है हमारा, एक्सपेंस है। तो अगर कमीशन मेरा एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट ऑब्वियसली डेबिट होगा, बिकॉज अब मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, और ये कमीशन हमें किसको देना है, कंसाइनी को, तो टू कंसाइनी अकाउंट, सिंपल। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब कंसाइनी क्या करेगा, जो बैलेंस अमाउंट है वो हमें कैश में दे देगा। सो व्हेन कंसाइनी sends balance amount in cash और बैंक ड्राफ्ट, अब हम बिल एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज अब बात खत्म हो गई। ठीक है, जनरली जब सब सेल वगैरह हो जाता है तो कोई बिल नहीं लेता है, फिर प्रॉमिस का ही का। ठीक है, तो जनरली हम कैश या बैंक से लेते हैं। सो कैश और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट। और ये कितना पैसा देगा मैं आपको वो समझा देता हूँ। वो कैसे पैसा देगा कि भाई वो चेक करेगा, भाई मैंने इतना सेल किया, ठीक है, उसमें से माइनस क्या करेगा, एक्सपेंस, किसका एक्सपेंस, कंसाइनी का, क्योंकि ये सेल किसने की है, कंसाइनी ने, बराबर। सो दिस इज सेल ऑफ कोर्स बाय कंसाइनी माइनस एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। और क्या माइनस होगा, उसने हमको जो एडवांस दिया है वो माइनस करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी कमीशन। ठीक है, ये सब चीजें वो माइनस करके जो भी आपकी बैलेंस अमाउंट है वो हमें बैलेंस पैसा बैंक से यहाँ चेक से दे देगा। सब देखो, जब हमने सेल किया था तब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट, क्या बोलते हैं, कंसाइनी का अकाउंट डेबिट किया था। यहाँ पे हमने कंसाइनी को डेबिट किया था, और यहाँ सब पे हमने कंसाइनी को क्रेडिट किया था। तो ये डेबिट में से इतना क्रेडिट माइनस हो जाएगा तो हमारा बैलेंस अमाउंट आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और जो कंसाइनमेंट का बैलेंस है, जो कंसाइनमेंट का डिफरेंस है, वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, सो अच्छा, एक और चीज इसके बीच में, इफ देर इज अ क्लोजिंग स्टॉक, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिफोर फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट। इफ देर इज एनी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, इसका कैलकुलेशन भी कैसे करना है हमको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ एंट्री समझ लो। देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज अवर असेट, ठीक है, सो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, सिंपल एज दैट, खत्म। यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी। कंसाइनमेंट स्टॉक मेरा असेट, इसलिए कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट हो जाएगा, सिंपल।
है ना। जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं, स्टॉक ही लिखते हैं ना, ऐसे ही कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी क्रेडिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा स्टूडेंट्स। अब आपको इसके ऊपर से कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, जो बहुत इजी है। जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट अगर मैं बनाऊं, तो जैसे समझो ये तुम्हारा अकाउंट है, it will have the debit side, it will have the credit side of course। ठीक है, इस तरह से आपका अकाउंट बन जाएगा। ये डेबिट, क्रेडिट, here it will be particulars, this will be amount, particulars and amount। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या आएगा, टू गुड सेंड। ठीक है, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सबसे पहली एंट्री, ये भी गुड्स गए। फिर कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किया, तो टू कैश। ये सब ऊपर एंट्री से मैं खाली पोस्टिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो टू कैश, किसका एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, क्योंकि ये सब किसकी बुक्स में बना रहे हैं हम लोग, कंसाइनर की बुक्स में, स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना। ऑल दिस वी आर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ कंसाइनर, सो टू कैश। अच्छा, अगर कंसाइनी ने खर्चा किया तो टू कंसाइनी। ठीक है, ये है एक्सपेंसेस किसके, ऑफ कोर्स कंसाइनी के। फिर उसको हमने कमीशन दिया, ये देखो सब कुछ यहाँ डेबिट हो रहा है, कंसाइनी, कमीशन। अच्छा, सेल किया स्टूडेंट्स, अगर हमने सेल किया तो हमने यहाँ पर कंसाइनमेंट क्रेडिट कर दिया बाय कंसाइनी। ठीक है, ये उसने सेल किया वो। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, सो बाय कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक या कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, ये सब गुड्स बाहर गए। ठीक है, ये देखो गुड सेंट, कैश, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। इसमें फिर ये डिफरेंस निकालेंगे हम यहाँ पे टोटल करके, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर प्रॉफिट है तो, और बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस है। ठीक है, अब जैसे हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया स्टूडेंट्स, वैसे ही हमें कंसाइनर की बुक में कंसाइनी का अकाउंट बनाना है। किसका अकाउंट बनाना है हमें, कंसाइनी अकाउंट। ये बहुत इजी है कंसाइनी अकाउंट बनाना, क्योंकि इसमें तो उस एक सीधा हिसाब है कि उसने कितना सेल किया और उसने कितना एडवांस दिया, उसको कितना कमीशन देना है, बस वही खाली उसका हिसाब रखना है, बाकी नथिंग इज टू बी डन। बहुत इजी चैप्टर है। खाली इसके दो पॉइंट्स है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे ऑनलाइन आई सेंड यू। पहले मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले कंसाइनी ने हमें एडवांस दिया, तो हमने क्या एंट्री पास की थी याद करो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी। सो यहाँ पे बाय बैंक और कैश और बिल रिसीवेबल, दैट इज एडवांस, जो बेचारा पे कर रहा है हमको। ठीक है, बेचारा काहे का कमीशन ले रहा है भाई हमसे। ठीक है, एडवांस दिया वो। अच्छा, बाय कंसाइनमेंट, जो उसने खर्चा किया वो, और बाय कंसाइनमेंट वापस, जो हमें उसको कमीशन देनी है। ठीक है, ये एडवांस है, ये उसने खर्चा किया, और ये उसकी कमीशन, और हमें उसे लेने कितने हैं, तो टू कंसाइनमेंट। ये ऊपर एंट्रीज में से पोस्टिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, टू कंसाइनमेंट, ये उसका सेल्स। तो उसने इतना बेचा, उसमें से ये सारा उसको काट के वो मुझे बाकी का पैसा बैंक या चेक से, जैसे भी करके, बाय बैंक बैलेंस अमाउंट। तो ये बैलेंस अमाउंट जब हम इसका टोटल करेंगे, तो ये बैलेंस अमाउंट मेरे को जनरली
बैंक ड्राफ्ट से वो पे कर देता है। तो बस स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बहुत बेसिक समझाया है अभी। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।